नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो आज हम फिजिक्स के यूनिट 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। देखो, एग्जाम के लिए ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए और हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद बचपन में हम सबके दिमाग में आया होगा। कभी सोचा है कि एक मैग्नेट लोहे की अलमारी से तो फट से चिपक जाता है, लेकिन वही मैग्नेट कॉपर के पाइप या प्लास्टिक की कुर्सी के पास ले जाओ तो कुछ नहीं होता। आखिर इन चीजों में ऐसा क्या अलग है? इसका जवाब हमें किसी मटेरियल के बहुत बहुत अंदर जाकर मिलता है, एटम के लेवल पर। सारा का सारा खेल अकेले एक इलेक्ट्रॉन के एक अनोखे मैग्नेटिक डांस का है। ऐसे इमेजिन करो कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा लट्टू है जो बहुत तेजी से घूम रहा है, यानी स्पिन कर रहा है। और बिल्कुल जैसे घूमता हुआ लट्टू स्टेबल रहता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का ये स्पिन अपने आप में एक नन्हा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हर एक इलेक्ट्रॉन एक छोटू सा मैग्नेट है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। देखो, जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अकेले नहीं रहते। एक का स्पिन अप होता है तो दूसरे का डाउन, बिल्कुल ऑपोजिट। तो उनके जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल में सिर्फ एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए कोई है ही नहीं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? वो पूरा का पूरा एटम ही एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो अब जब हमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फंडा समझ आ गया है, इसके बेसिस पर हम दुनिया के सारे मटेरियल्स को बेसिकली 3 अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलो देखते हैं ये 3 टीम्स कौन सी हैं। ये हैं वो 3 टीम्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इनका मेन डिफरेंस शुरू होता है इलेक्ट्रॉन स्टेट से। डायमैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन्स जोड़ी में होते हैं, यानी पेयर्ड, जबकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसी वजह से इनका मैग्नेट के प्रति रिस्पॉन्स भी एकदम अलग होता है। चलो एक एक करके इन सबसे मिलते हैं। पहली टीम है डायमैग्नेटिक। ये वो मटेरियल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते। ये उन लोगों जैसे हैं जो म्यूजिक चालू होते ही अपने कान बंद कर लेते हैं। इसीलिए जब इनके पास मैग्नेट लाते हैं तो ये उससे वीकली रिपेल होते हैं, मतलब थोड़ा सा दूर भागते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जाम वाली डेफिनेशन। डायमैग्नेटिज्म एक्चुअली सारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है। जब इन्हें किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इनके अंदर एक बहुत ही कमज़ोर, वेरी वीक मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है जो अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। सिंपल। अब आती है दूसरी टीम, पैरामैग्नेटिक। ये मटेरियल्स उन लोगों जैसे हैं जो म्यूजिक सुनकर डांस तो करने लगते हैं, पर जैसे ही म्यूजिक बंद, डांस भी बंद। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उसकी तरफ वीकली अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन जैसे ही फील्ड हटाया, इनका मैग्नेटिज्म भी गायब। इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ये कहती है कि पैरामैग्नेटिज्म उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो इनके जो छोटे छोटे एटॉमिक डाइपोल्स हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इसी से वीक अट्रैक्शन होता है। लेकिन याद रखना, ये अलाइनमेंट सिर्फ टेम्पररी होता है। और अब आती है आखिरी और सबसे पावरफुल टीम, फेरोमैग्नेटिक। ये मटेरियल्स तो म्यूजिक के दीवाने हैं, ऐसे लोग जो म्यूजिक बंद होने के बाद भी नाचते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और फील्ड हटाने के बाद भी अपने मैग्नेटिज्म को बनाए रखते हैं। यही वो मटेरियल है जो परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं। तो इसकी एग्जाम डेफिनेशन क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म में एक बहुत ही स्पेशल चीज होती है जिसे एक्सचेंज इंटरैक्शन कहते हैं। इसमें पास वाले एटम्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और मिलकर एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये अलाइनमेंट डोमेन्स नाम के छोटे छोटे रीजन्स में होता है और इसी वजह से इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स पैदा होते हैं। ओके, अब थियोरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ पक्के रूल्स देखते हैं जो एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं, खासकर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स से रिलेटेड। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए एक बहुत सिंपल सा नियम है, क्यूरीज लॉ। ये लॉ कहता है कि मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, जिसे हम ची या काई से लिखते हैं, वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सीधे शब्दों में, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम मैग्नेटिज्म। क्यों?
क्योंकि ज्यादा हीट से एटम्स इधर उधर तेजी से हिलने लगते हैं और उनका अलाइनमेंट खराब हो जाता है। चलो इस लॉ को एक छोटे से एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? x = c/t। अब प्रॉब्लम देखो, एक मटेरियल 300 केल्विन पर है। अगर हम उसे गर्म करके 600 केल्विन पर ले जाएं तो उसके मैग्नेटिज्म का क्या होगा? सोचो। लॉजिक बहुत सिंपल है। टेम्परेचर 300 से 600 के हो गया, यानी डबल। तो क्यूरीज लॉ के हिसाब से ससेप्टिबिलिटी यानी मैग्नेटिज्म आधा हो जाएगा। सो द रिजल्ट इज सिंपल, टेम्परेचर डबल तो मैग्नेटिज्म हाफ। ये इन्वर्स रिलेशन एग्जाम के लिए जरूर याद रखना। अब हम आते हैं उस सेक्शन पर जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटने का चांस रहता है। कुछ कॉमन गलतफहमियां हैं जिन्हें आज हमेशा के लिए आइए दूर कर देते हैं। पहली गलत सोच कि सिर्फ लोहा या आयरन जैसे कुछ खास मटेरियल्स ही मैग्नेटिक होते हैं और लकड़ी प्लास्टिक में तो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती ही नहीं। करेक्ट आइडिया ये है कि दुनिया के हर मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ, बस ज्यादातर चीजों में ये इफेक्ट इतना कमजोर होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो असली फर्क मैग्नेटिज्म के होने या ना होने का नहीं, बल्कि एटॉमिक मैग्नेट्स के अलाइनमेंट का है। दूसरी बड़ी गलती ये सोचना कि मैग्नेट्स में नॉर्थ चार्ज और साउथ चार्ज होते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह। ये बिल्कुल गलत है। मैग्नेटिक पोल्स चार्जेस नहीं होते। अगर आप एक मैग्नेट को बीच में से तोड़ भी देंगे तो आपको नॉर्थ और साउथ अलग अलग नहीं मिलेंगे, बल्कि दो नए छोटे मैग्नेट्स मिलेंगे जिन दोनों के पास अपना अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। और तीसरी कॉमन गलती कि एक बार मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। रॉन्ग। देखो, मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती हैं, ये सही है, लेकिन मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि एक पूरा कंप्लीट क्लोज लूप बन सके, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो चलो इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के लिए फटाफट समराइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिज्म की जड़ है इलेक्ट्रॉन का स्पिन। पॉइंट 2, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिज्म को कैंसिल करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसे क्रिएट करते हैं। पॉइंट 3, डायामैग्नेटिक में सब पेयर्ड हैं, इसलिए वीकली रिपेल होते हैं। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड हैं, इसलिए वीकली अट्रैक्ट होते हैं पर टेम्परेरीली। और फेरोमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ स्पेशल अलाइनमेंट भी है, इसलिए स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। और आखिरी बात हमेशा याद रखना, मैग्नेट की असली ताकत उसके साइज से नहीं, उसके अंदर के अलाइनमेंट से आती है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, हमने अभी समझा कि एक्सचेंज इंटरैक्शन वो जादू है जो लोहे को एक पावरफुल मैग्नेट बनाता है। तो सोचिए, अगर हम साइंस की मदद से यही सेम इंटरैक्शन आर्टिफिशियली एल्यूमिनियम जैसे एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पैदा कर पाएं तो क्या होगा? इस पर जरूर सोचना। चलिए अगली बार मिलेंगे।